गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हाँ जी बेटा, हमने ट्यूसडे की वीडियो के अंदर हमने चैप्टर सुनहरी धूप का पार्ट 9 बापू जी का पत्र हमने वो चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर उन्होंने वो पत्र प्रिटोरिया जेल से अपने परिवार को लिखा था कि मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे। तो माँ जो थी, उनकी माँ थी, वो बीमार थी, तो उनकी चिंता उन्होंने स्पेशली किया उनके हेल्थ को लेकर, और अपने बच्चे को उसकी जिम्मेवारी के बारे में बताने की कोशिश की है। और वो दोनों बच्चों का ख्याल रख रहे हैं और माँ का ख्याल रख रहे हैं। इस पे उन्होंने थोड़ी खुशी जाहिर की है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। इसके अंदर महात्मा गांधी जी ने बहुत सारे सद्गुणों की बात की है, जो कि मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो सद्गुण हर एक बच्चे के अंदर होने चाहिए। तो हमने ये चैप्टर रीड किया था और आज हम इसका बुक वर्क करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके शब्द अर्थ करेंगे, फिर मौखिक प्रश्न, फिर लिखित प्रश्न, फिर थोड़े से और उससे बड़े हैं जो दीर्घ प्रश्न उत्तर होते हैं वो, देन उसके बाद थोड़ा बहुत भाषा व्याकरण है। तो सबसे पहले हम आज करेंगे शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में सबसे पहला है पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से पूरी तरह से। स्वास्थ्य, सेहत। स्वास्थ्य, सेहत। दृष्टिकोण, सोचने का तरीका। दृष्टिकोण, सोचने का तरीका। भान, ज्ञान। मूल्यवान, कीमती, सिद्ध, स्थापित। भलमनसी, भलमनसी का मतलब भला मानस हम बोलते हैं। सज्जन पुरुष, सज्जनता। भलमनसी, सज्जनता। कर्तव्य, जो हम काम करते हैं, करने योग्य काम, जो भी काम करते हैं, ड्यूटी हमारी होती है, वो कर्तव्य। आमोद प्रमोद, मनोरंजन, मजाक उड़ाना किसी का, आपस में हंसी मजाक, हंसी ठट्ठा करना। आमोद प्रमोद। चेष्टा, प्रयास। नियमितता, नियम के अनुसार चलना। नियमितता, जो हमें नियम दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना, नियम के अनुसार चलना। ये तो थे हमारे 11 शब्द अर्थ। तो ये इनको आपने कॉपी पर करना है शब्दार्थ को, लिखित प्रश्न उत्तर करने हैं। जो मौखिक प्रश्न है वो भी अगर हो सके तो कॉपी पे कर लेना, नहीं तो बुक पे पेंसिल से लिख लेना उसके आंसर। तो पहले आज हम करने जा रहे हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, गांधी जी को क्या मालूम है? लेसन के अंदर ये सीधा आंसर मौखिक उत्तर आ गए। गांधी जी को मालूम है कि उनके बेटे के कुछ पत्र जेल में आए थे जो उन्हें नहीं दिए गए। यहाँ उन्होंने आंसर ऐसे सीधा ही लिखा हुआ है कि उनके कुछ पत्र आए थे जेल में जो उन्हें नहीं दिए गए। यहाँ हमने उनके बेटे कर दिए कि बेटे के कुछ पत्र आए थे जेल में जो उन्हें नहीं दिए गए। दूसरा क्वेश्चन है, निश्चित आयु तक क्या शोभा देता है? ये भी आंसर उसी के अंदर इजीली सामने पड़ा है। आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं। क्या करना अधिक सुखद है? दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपना काम खुद करना अधिक सुखद है। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय अपना काम खुद करना अधिक सुखद है। तो आगे अपना क्वेश्चन है, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? हाँ जी बच्चे, मौखिक प्रश्न अपना लास्ट है, अपने आचार विचार में किसकी चेष्टा करनी चाहिए? उत्तर है सत्य और अहिंसा की। किसकी चेष्टा करनी चाहिए? सत्य और अहिंसा की। आगे है हमारे लिखित प्रश्न उत्तर, जिसमें इसका आंसर हमने कुछ शब्दों में देना है। भावार्थ 1 या 2 सेंटेंस के अंदर, 1 या 2 वाक्य में। सबसे पहला क्वेश्चन है, यह पत्र किसने किसको कहां से लिखा? तो इसका आंसर आएगा, यह पत्र गांधी जी ने अपने बेटे को प्रिटोरिया जेल से लिखा। किसने लिखा? गांधी जी ने। किसको लिखा? अपने बेटे को। कहां से लिखा? प्रिटोरिया जेल से। तीनों आंसर आ गए इसके उत्तर के अंदर। ख है, गांधी जी को हर महीने कितने पत्र लिखने का अधिकार मिला? इसका आंसर तो 1 आएगा, 1, सिर्फ 1 वर्ड के अंदर। लेकिन हमने इसका उत्तर पूरे सेंटेंस में देना है। वो कैसे देना है कि गांधी जी को हर महीने 1 पत्र लिखने का अधिकार मिला था। गांधी जी को हर महीने
कितने की जगह एक पत्र लिखने का अधिकार मिला था। तीसरा प्रश्न है ग पार्ट इसका, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को किसका भान होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद, 12 वर्ष की आयु के बाद, 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान या ज्ञान होना चाहिए। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। जीवन में आगे चलकर क्या सहायक होता है। नियमितता, ये आपके लेसन, सारे लेसन के अंदर ही आंसर्स। नियमितता जीवन में आगे चलकर सहायक होती है। उसके बाद है ज्यादा शब्दों में भी प्रश्न उत्तर है। तो सबसे पहले सच्ची शिक्षा क्या है, यह आपके लेसन के अंदर ही आंसर उठाया गया है कि गांधी जी के अनुसार केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। गांधी जी ने अपने बेटे को लिखा था कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है, वर्ण चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध ही सच्ची शिक्षा है। चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध ही सच्ची शिक्षा है। हाँ जी बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है गांधी जी ने कौन से काम खुद करने को कहा है। गांधी जी ने कौन से काम खुद करने को कहा है। गांधी जी ने अपने सभी काम खुद करने के लिए कहा है। गांधी जी ने अपने सभी काम खुद करने के लिए कहा है। दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए ताकि वह स्वाभिमान से जी सके। दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, ये बताया गया है कि दूसरों पर निर्भर रहने की अपेक्षा मनुष्य को स्वावलंबी बनना चाहिए ताकि वह स्वाभिमान से जी सके। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें उनके बेटे के लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगी। गांधी जी के अनुसार कौन सी बातें उनके बेटे के लिए उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगी। गांधी जी ने अपने बेटे के लिए क्या बोला है कि गांधी जी के अनुसार शांत मन से विचार पूर्वक सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए। गांधी जी के अनुसार शांत मन से विचार पूर्वक सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की जाए तो यह उनके बेटे के लिए अधिक उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगी। कहने का अर्थ है कि जितने भी पाठ में सद्गुण बताए गए हैं, गांधी जी ने सद्गुणों के बारे में बात की है, अगर उनको प्राप्त करने की चेष्टा की जाए, अगर वो सारे गुण बेटे में आ जाए तो वो बेटा क्या है, उनके लिए ये सारी चीजें उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगी। लास्ट क्वेश्चन है ज्यादा शब्दों वाले में, प्रार्थना के बारे में गांधी जी ने क्या बताया है। ये भी लेसन के अंदर ही आंसर दिया गया है कि प्रार्थना करने के बारे में गांधी जी ने बताया है कि सूर्योदय से पहले उठकर नियमित रूप से प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। कहने का भाव, सूर्य उगने से पहले ही उठकर नियमित रूप से, कहने का मतलब है कि डेली, रोज नियमित रूप से प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। और प्रार्थना भी निश्चित समय पर होनी चाहिए, उसका एक समय निश्चित होना चाहिए। अगर आपने सुबह 5:30-6 बजे करनी है तो उसी टाइम पे ही आपका डेली प्रार्थना होनी चाहिए। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमने तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके अंदर पहले हमने मौखिक किए, फिर लिखित प्रश्न उत्तर, देन उसके बाद ज्यादा शब्दों में। अब हम करेंगे इसका जो भाषा व्याकरण का थोड़ा सा पार्ट रहता है वो करेंगे। हाँ जी बच्चे, अब हम बात करते हैं भाषा को समझें, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है कि समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अपनी ग्रामर के में भी पढ़ लिया था, व्याकरण की बुक के अंदर। दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्दों को हम समुच्चय बोधक कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों, उनको जब कोई
उसके अंदर कोई जो शब्द जोड़ता है, जैसे राम और श्याम, तो जो और है वो राम और श्याम दोनों के नेम को जोड़ रहा है, तो ये समुच्चय बोधक शब्द है। तो इस तरीके से हमने इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं कि गांधी जी को सत्य और अहिंसा पर विश्वास था, और जो पिंक कलर का कर रखा है वो क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। प्रार्थना करना अवश्य है, लेकिन प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन जो शब्द लगाया है ये 2 वाक्यांशों को जोड़ने के लिए, तो इसीलिए ये समुच्चय बोधक शब्द है। अब हमें जो एक्सरसाइज के लिए दिया गया है, तो सबसे पहला है उचित समुच्चय बोधक चुनकर रिक्त स्थान भरो। पहला है यह तुम्हारे लिए उपयोगी डैश मूल्यवान प्रमाणित होगा, तो उसमें क्या आ जाएगा कि पर और, यह तुम्हारे लिए उपयोगी और मूल्यवान, 2 शब्द इकट्ठे आ गए हैं जो दोनों ही मतलब सही में है, तो दोनों के बीच में और लगेगा, उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होगा। ख है कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। कुछ लोग निखर जाते हैं और कुछ लोग बिखर जाते हैं। ग है सुनीता ने कठिन परिश्रम किया। सुनीता ने कठिन परिश्रम किया डैश वह प्रथम स्थान पाना चाहती थी, क्योंकि अन्यथा फलतः, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया क्योंकि वह प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती थी। घ पार्ट है पढ़ लो डैश असफल हो जाओगे, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पढ़ लो डैश असफल हो जाओगे, तो इसका हम अभी करते हैं। पढ़ लो नहीं तो यदि तथापि, 3 हमें दिए हैं ऑप्शन, तो पढ़ लो नहीं तो असफल हो जाओगे। बड़ा पाठ है प्रतिदिन व्यायाम करो डैश स्वस्थ रहो। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। प्रतिदिन व्यायाम करो ताकि स्वस्थ रहो। आगे इसका सेकंड पार्ट दिया गया है स परि दुर उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए, और जो नए शब्द बनाएंगे उनके अर्थ लिखो। तो सबसे पहला मैंने बनाया है, पहला हमें को करके दे दिया है इन्होंने स प्लस जग, सजग, सजग का जागरूक होना, साथ में उन्होंने अर्थ भी बता दिया है। तो हम ख पार्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ख है परिचय दिया है हमें, तो परिचय, परिचय बन गया, परि लगा दिया आगे। परिचय का अर्थ क्या होता है, जान पहचान। ग है सपूत, स लगा पूत दिया है, स लगा दिया, अगर क दिया होता तो पूत लगा देते तो वो बुरा बेटा हो जाता। सपूत, सपूत मीन्स अच्छा बेटा। घ है दुर्घटना, दुर लगा दिया हमने, घटना हमें दिया गया था, दुर्घटना बुरी घटना, दुर का अर्थ ही बुरा होता है। अड़ा में गुण, दुर लगा दिया, दुर्गुण, बुरे गुण। तो ये हमारे पास था कि हमें उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने थे और साथ में उनके अर्थ बताने थे। तो तीसरा इसका प्रश्न है उस शब्द पर टिक लगाइए जिस पर अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु लगेगा। इसमें हमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, मैं आपको केवल वही शब्द बताऊंगी जिसपे चंद्र बिंदु लगेगा, बाकी सब पर ओनली बिंदु लगेगा। तो सबसे पहले उसमें है यहाँ, दूसरा है 5, तीसरा है संभाल, चौथा है कांपना, 5वां है गांव। ये 5 शब्द हैं, यहाँ 5, संभाल, कांपना और गांव। जो आगे है लास्ट है इसका, वो है विलोम शब्द। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखें। सबसे पहला स्वस्थ, स्वस्थ का अस्वस्थ, आशा, आशा का निराशा, आपने बहुत बार पढ़े हैं, कॉमन वर्ड्स हैं। ज्ञान अज्ञान, सच्ची झूठी, अहिंसा हिंसा, उपयोगी अनुपयोगी, सद्गुण दुर्गुण, मूल्यवान मूल्यहीन। स्वस्थ का अस्वस्थ, आशा का निराशा, ज्ञान का अज्ञान, सच्ची का झूठी, एक सर्कल वाला हो जाएगा। फिर दूसरे सर्कल में अहिंसा का हिंसा, उपयोगी का अनुपयोगी,
सद्गुण का दुर्गुण और मूल्यवान का मूल्यहीन। ये तो हो गया आपका पूरा बुक वर्क। आगे है आपका रचनात्मक कार्य, यानी कि आपको खुद से करने वाले। तो पहला है विभिन्न देशभक्तों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक में लगाओ, साथ में उनका नाम व संक्षिप्त जीवन परिचय भी सुरुचिपूर्ण तरीके से लिखो। कुछ एक देशभक्तों के चित्र पेस्ट करके, भगत सिंह है या गांधी जी हैं, तो इनके पेस्ट करके थोड़ा थोड़ा इनके जीवन परिचय के बारे में, उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, इस टाइप से थोड़ा सा अच्छे से क्रिएटिविटी करके बनानी है। बॉर्डर फिल्म का संदेशे आते हैं गीत गुनगुनाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, सबको अच्छा लगता है। इससे हमारे मन के अंदर देशभक्ति जागती है जब हम इस गाने को सुनते हैं, इसके बोल ही ऐसे हैं। थर्ड है यूट्यूब पर गांधी जी का एनिमेटेड जीवन चरित्र देखो। एनिमेटेड उन्होंने क्या क्या ऐसे कर रखा है, यूट्यूब पर आप देख सकते हो। कल्पना के पंख में इन्होंने दिया है कि अपने मित्र को पत्र लिखकर महात्मा गांधी जी के बारे में बताओ। ये अनौपचारिक पत्र है, इसमें आपने अपने मित्र के बारे में एड्रेस लिखकर नीचे यहाँ टिकट चिपकानी है, जिसका आपको बता रखा है बुक के अंदर ही। तो नीचे आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने उसके महात्मा गांधी जी के बारे में बताना है कि महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय कब, ऐसे लिख सकते हैं कि मित्र तुझे पता है कि उसका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम ये था, उनकी माता जी का नाम ये था। इस तरीके से 5-6 लाइंस बना के आपने इसका पत्र लिखना है, और पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो ये अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है बच्चे, चैप्टर नंबर 9 बापू का पत्र। तो अगली वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर लेके आएंगे। धन्यवाद।